नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 22 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम टू डिस्ट्रॉय 4 टारगेट्स साइमल्टेनियसली विद अ सिंगल फायरिंग यूनिट विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो एक ही फायरिंग यूनिट के साथ 4 लक्ष्यों को नष्ट करने वाली दुनिया की पहली वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का नाम बताइए जो भारत में निर्मित हुई है। तो भारत में आकाश को निर्मित किया गया और आकाशी ऐसी है जो कि एक ही बार में 4 लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड स्पीकर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट असेंबली। अभी रिसेंटली में 5 राज्यों के चुनाव हुए जिनमें छत्तीसगढ़ भी एक है उनमें से, जो कि मध्य प्रदेश से टूटकर अलग हुआ था 2000 सन में। और छत्तीसगढ़ स्टेट असेंबली के स्पीकर कौन अब बने हैं? आंसर होगा ये पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं। कौन? रमन सिंह। रमन सिंह अब स्पीकर बन गए हैं छत्तीसगढ़ स्टेट असेंबली के। सर्वसम्मति से ये डिसीजन लिया गया कि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ हैं रमन सिंह, ये अब स्टेट असेंबली के स्पीकर बन चुके हैं। ये इस समय पर चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं छत्तीसगढ़ के? तो विष्णुदेव साई। कौन? विष्णुदेव साई वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाए गए अरुण साव को। किसको? अरुण साव को। और रमन सिंह की बात करें तो ये 4 बार अपनी जो विधानसभा है वहाँ से लगातार जीते हैं, 2008 में, 2013 में, 2018 में और 2023 में। और अब ये कौन बन गए हैं? तो ये स्पीकर बन गए हैं स्टेट असेंबली के छत्तीसगढ़ के। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इजराइल गवर्नमेंट रूवेन अजहर को नया एम्बेसडर भारत का बनाएगी। सुरेश रैना यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर जम्मू कश्मीर के बने हैं। छत्तीसगढ़ की जो बीजेपी सरकार है उसके चीफ मिनिस्टर मैंने आपको बता दिया विष्णुदेव साई बने हैं। कंचन देवी ये इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन में डायरेक्टर जनरल के पद पर अपॉइंट हुई हैं। जेवियर मिली नए प्रेसिडेंट बने हैं अर्जेंटीना के। ओपन एआई के नए सीईओ बने हैं, मतलब पहले से यही सीईओ थे। सैम अल्टमैन दोबारा से रीअपॉइंटमेंट इनका हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अशोक वासवानी बने हैं। और आलोक शर्मा एसपीजी के नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट हु हैज़ वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर द 3rd टाइम। तो मिस्र के राष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता और मिस्र के ये कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। कौन? अब्देल फतेह अल सीसी। इजिप्ट के ये दोबारा, हिंदी में मिस्र के ये दोबारा से प्रेसिडेंट बन गए हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो ये 89.6 वोट इनको मिले हैं, लगभग एक साइड से ही वोट ये अपने जीत चुके हैं। अगर इजिप्ट की बात करें तो कैपिटल कायरो है। प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी दोबारा बन गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा मेडबाउली बने हैं। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मेसाल अल अहमद अल सबाह ये अमीर कुवैत के नए बने हैं। और फ्रांस में स्टैचू तिरुवल्लुवर जो कि कल्चरल आइकॉन है तमिलियंस के, उनका इनॉग्रेट हुआ है। डोनाल्ड टस्क प्राइम मिनिस्टर बने हैं पोलैंड के, ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान जो कि ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, जनवरी से मेंबर इसके हो गए हैं 11, अभी कितने हैं? 5।
जनवरी से 6 और मेंबर को यहाँ पर उनकी मेंबरशिप एक्टिवेट हो जाएगी, ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है। लुक फ्रिडक ये लग्जमबर्ग के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जेम्स क्लेवरली ये होम सेक्रेटरी बने हैं यूके के किंग चार्ल्स ने कोरोनेशन फूड प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया। और चिली जो कि 95th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर भारत में अवेलेबल है। इस संस्था को 2015 में भारत और फ्रांस के कोलैबोरेशन से स्टार्ट किया गया था। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं स्टैटिक जीके या करंट अफेयर्स की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट वॉन द मोस्ट मेडल इन द फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स, मतलब पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो रहे थे। खेलो इंडिया कब से स्टार्ट किए गए, तो खेलो इंडिया 2018 से स्टार्ट किए गए थे। अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करें तो 2020 से स्टार्ट की गई थी। तो खेलो इंडिया जो कि 2018 से, खेलो इंडिया अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे तो ये 20 से स्टार्ट की गई थी। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करें तो ये 2023 से स्टार्ट हुई है और दिल्ली में इसे इनॉग्रेट किया गया भारत के इस समय पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। और इसमें सर्वाधिक पदक हरियाणा ने जीते हैं। हरियाणा ज़्यादातर वहाँ के प्लेयर्स टॉप पर ही रहते हैं, तो हरियाणा ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडल, गोल्ड मेडल 40 गोल्ड मेडल यहाँ जीते और सबसे ज़्यादा मेडल भी इन्होंने जीते हैं। 105 मेडल इन्होंने टोटल जीते, 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज के साथ। ध्यान रखिएगा, दूसरे पर उत्तर प्रदेश रहा है, तीसरे पर तमिलनाडु रहा है। उत्तर प्रदेश यहाँ पर 62 मेडल्स जीता है और यहाँ पर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु यहाँ पर 42 मेडल जीता है। ध्यान रखेंगे, हरियाणा यहाँ टॉप पर रहा। नई दिल्ली में 10 दिसंबर से इस गेम को स्टार्ट किया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, with whom has the government of India signed a loan agreement for the Delhi Meerut Regional Rapid Transit System Corridor। तो भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो एशिया का एक देश है, एशिया का एक डेवलपमेंट हो रहा है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ यहाँ पर ऋण समझौता किया है। दिल्ली और मेरठ के बीच में मेरठ के जो गांव हैं वहां से बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश और रोजगार के लिए दिल्ली मूव करते हैं, इसीलिए वहां पर जो आने वाली लोकल है बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ चलती है। उसी को देखते हुए यहाँ पर भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर को डेवलप करने की अनाउंसमेंट की थी और अब ये डेवलप ऑलमोस्ट हो चुकी है और लगभग इसका ट्रायल वहाँ पर चल रहे हैं। ठीक, बहुत ही जल्दी आपको चलते हुए नजर आएगी। ये काफ़ी फास्ट तरीके से लोगों को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगी। तो यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट के साथ लोन एग्रीमेंट हुआ है और जैपनीज कंपनी यहाँ पर इसे बनाने में भारत की मदद कर रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड द नेशनल जियोलॉजी डेटा रिपोजिटरी पोर्टल। तो भारतीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। आंसर होगा ये लॉन्च किया है प्रहलाद जोशी ने। किसने? प्रहलाद जोशी, जो कि इस समय पर खनन मंत्री भी हैं, भारत के माइंस मिनिस्टर भी हैं। इनके द्वारा ही यहाँ पर ये जो नेशनल जियोलॉजी डेटा रिपोजिटरी पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन है माइंस की उसके वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सके वो पूरा रोड मैप दिखाया जाएगा मिनरल्स तक पहुँचने का। इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है भारत के जो इस समय पर खनन मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी, जो माइंस मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी जी के द्वारा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप करने में मदद की गई है, जिसको 1851 में फाउंड किया गया था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया हैज़ स्टार्टेड इट्स फर्स्ट विंटर साइंटिफिक एक्सपेडिशन इन विच एरिया।
तो हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपना पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो भारत ने अपना शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान कहाँ शुरू किया? आंसर होगा ये आर्कटिक रीजन में शुरू किया, क्योंकि शीतकालीन समय पर बहुत ज़्यादा वहाँ ठंड होती है, इसीलिए वहाँ पर जितने भी कार्यक्रम होते हैं रिसर्च से रिलेटेड उसको रोक दिया जाता है। लेकिन इस बार किरण रिजिजू जो कि हमारे इस समय पर मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया कि हम यहाँ पर जो वहाँ बना हुआ हिमाद्री नाम का रिसर्च स्टेशन है उसको लगातार ऑपरेट करेंगे। वैसे वो 2008 से ऑपरेट हो रहा है, लेकिन इस समय पर ठंड के समय पर आर्कटिक रीजन में काम रोक दिया जाता है, लेकिन अब उसमें लगातार काम चलेगा और वहाँ पर रिसर्च वर्क लगातार होगा। समर के समय पर तो ज़्यादातर ये ऑपरेट होता ही है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द इंडियन प्रीमियर लीग? तो इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? इंडियन प्रीमियर आईपीएल की बात हो रही है। आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क बने हैं। कौन? मिचेल स्टार्क। इन्हें केकेआर की टीम ने परचेज किया है, कोलकाता नाइट राइडर की टीम ने परचेज किया है। इनका बेस प्राइस 2 करोड़ था। 2 करोड़ से 24 करोड़ तक, 24 करोड़ 75 लाख तक इनका रेट पहुंचा दिया गया। मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच में टसल चल रही थी इनको खरीदने के लिए, ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको काफ़ी पैसा मिला है। जैसे भारत की बात करें, हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन प्लेयर इन द प्रीमियर लीग? तो इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे महंगा भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? तो सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, हर्षद पटेल यहाँ लेकिन बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, हर्षल पटेल जो कि 11 करोड़ 75 लाख के, इनका बेस प्राइस 2 करोड़ था और ये 11 करोड़ 75 लाख के बिके हैं। पंजाब के द्वारा इनको परचेज किया गया है। ध्यान रखिएगा, पंजाब किंग्स के द्वारा 11.75 करोड़ में इन्हें परचेज किया गया। हर्षद पटेल की बात करें तो 2021 में ये पर्पल कैप टेकर थे, मतलब इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट पूरे सीजन में ली थी। अगला क्वेश्चन, इन विच सी डिड द इंडियन नेवी रेस्क्यू द इंजर्ड क्रू मेंबर ऑफ द हाईजैक शिप MV रोवेन इन दिसंबर 2023? तो दिसंबर 2023 में अपहृत जहाज, जो अपहरण हो गया था जहाज, वो MV रोवेन के घायल चालक के दल के सदस्यों को भारतीय नौसेना ने किस समुद्र से बचाया है? तो ये कहाँ से? अरेबिक सी से रेस्क्यू किया है। कहाँ से? अरेबिक सी से। MV रोवेना जो कि यहाँ पे माना जा रहा था कार्गो शिप है, इसको किडनैप कर लिया गया था। 14 दिसंबर की ये इंसिडेंट है और उसके बाद अब इनको अरेबिक सी में इंडियन नेवी के द्वारा बचा लिया गया है। 18 मेंबर यहाँ पर क्रू के रूप में काम कर रहे थे, जो कि उनमें से कुछ इंजर्ड थे। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडिटी डे सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस हम 20 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। तो 20 दिसंबर को हम मानव जो एकजुटता दिवस है, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडिटी डे है, उसको ऑब्जर्व करते हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2005 में इसे अनाउंस किया गया था और पहली बार 2006 में इसे ऑब्जर्व किया गया। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो टोटल 78 यहाँ पर एमपीज को 18 दिसंबर को सस्पेंड कर दिया था और बाद में 100 से ज़्यादा हो चुके थे जो कि 19 दिसंबर को सस्पेंड किए गए उनके बिहेवियर की वजह से। और आकाश जो कि पहली एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बना है जिसने एक ही साथ 4 टारगेट को यहाँ पर बिल्कुल सक्सेसफुली फायर्ड कर दिया है और भारत में इसका डेवलपमेंट हुआ है। हिमाद्री जो कि पहला आर्कटिक रिसर्च सेंटर होगा भारत का, जिसको पूरे साल अब चलाया जाएगा
ध्यान रखेंगे। वाराणसी में काशी तमिल संगमम 2.0 ऑर्गेनाइज किया गया, इनॉग्रेट किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिससे कि तमिल और काशी की जो कल्चर है उसको मर्ज किया जा सके। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने अंडर 19 एशियन कप को जीत लिया है यूएई को हराकर फाइनल में, और यूएई में ही इसका फाइनल ऑर्गेनाइज कराया गया। अटल स्वास्थ्य मेला 17 दिसंबर को इनॉग्रेट किया गया वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। दूसरे हाईएस्ट जो एक्सपेंसिव प्लेयर है पैट कमिंस, ये भी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। इनको सनराइजर हैदराबाद ने लगभग 20 करोड़ में खरीदा है। 57 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट अप्रूव कर चुकी है कि उनके अलग अलग स्टेट्स में खोले जाएंगे। और आईआईटी कानपुर के साथ यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इंडियन नेवी ने MOU साइन किया है। विजय दिवस हम 16 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन इलेक्टेड स्पीकर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट असेंबली, तो छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष कौन चुना गया? कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा और डिटेल में दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।